नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। पूरे देश के बीएड ब्रिज कोर्स के लिए कल मैंने आह्वान किया था। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। मेरे इस आह्वान के साथ देश के सभी राज्यों के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी जाग गए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नकार दिया गया। अब कहाँ अपने हक की लड़ाई लड़नी है, किस लिए लड़नी है, किस रूप में लड़नी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा केस बीएड को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस केस के माध्यम से जो एनसीटी की गलती जिसको बता रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के जितने भी प्रशिक्षित साथी हैं वो पूरे देश में एक मंच में आए और उसको लेकर के जो शैक्षणिक योग्यता ब्रिज कोर्स है, जो एनसीटी द्वारा आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के तहत एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 से पूर्व कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए निर्धारित है। तो उस क्वालिफिकेशन को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है और जो है कि विभाग का क्या स्टैंड है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। और वो चीज़ आप जानने का हक है कि भाई जो निर्धारित क्वालिफिकेशन 23(1) के तहत कंप्लीट कर रखी है, जो आपको रिलैक्सेशन पीरियड मिला था, उस रिलैक्सेशन पीरियड के भीतर, आफ्टर रिलैक्सेशन पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बिफोर रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड से पहले आपने वो पूरा कर लिया है, उसके बाद आपको जो है कि डिनाई किया जा रहा है, आपको 23(2) के तहत माना जा रहा है। जबकि आपकी योग्यता जो है कि जो एनसीटी जो ऑटोनोमस बॉडी है, या जो है कि एनसीटी जो है कि एक अथॉरिटी है जिसके पास पावर है, तो कुल मिलाकर के जो एनसीटी के पास अथॉरिटी है वो जो है कि टीचर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकती है। तो एनसीटी ने वो क्वालिफिकेशन डिसाइड की है, ठीक है। उस क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के बाद जो है कि आपको नकारा जा रहा है, तो ये क्या है? इस चीज़ को लेकर के आज हमारे जो साथी हैं, विद्वान साथी हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गोविंद जी हैं उत्तराखंड के ही, तो गढ़वाल क्षेत्र के हैं वो, तो उत्तराखंड में ही उनका सब कुछ है, लेकिन इस समय जो है कि गाजियाबाद में रह रहे हैं। तो उनके साथ हमारा 2-3 दिन से, जब से पूरी तरीके से बीएड प्राथमिक से जो है कि नकारा गया है, तो चल रहा था कि सर उन्होंने बहुत सारे प्रयास कर रखे हैं, सारी 1 to 1 जो है कि हर पॉइंट को उन्होंने क्लियर रखा है। तो उन्होंने मुझे भेजा है, मैं भी उसको पढ़ नहीं पाया हूँ। मैंने कहा कि सर देखिए, बिना प्रिंट आउट के मुझे पढ़ने में आनंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसे डिनाई किया था। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बात हुई, तो हमने कहा कि सर जो प्रशिक्षण गवर्नमेंट ने करा रखा है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है, तो और जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, और जो है कि बिफोर रिलैक्सेशन पीरियड है, तो उसको नकारना ये कितना गलत है। तो हमारे द्वारा जो है कि 15 दिसंबर के आसपास शिक्षा सचिव को जो है कि इस कोर्स से संबंधित सारी प्रतिलिपियां भेजी गई थी, और उन प्रतिलिपियों के संबंध में हमने कहा था कि ये प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखता है, और उत्तराखंड में जैसे डाइट डीएलएड वाले हैं उन्हीं के समानांतर ये क्वालिफिकेशन है। समकक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, समानांतर, यानी कि 23(1) के तहत ये क्वालिफिकेशन है। डीएलएड है, बीएड और ब्रिज कोर्स जो है कि उसके समानांतर क्वालिफिकेशन है। तो यानी कि जिसे एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो उसको आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? तो उसको लेकर के हमने एक विशेष, एक नया चैलेंज किया हुआ है, नई चीज़ उनसे पूछी है, जानने का प्रयास किया है कि आखिर जो है कि माननीय शिक्षा सचिव उत्तराखंड शासन इसमें क्या जवाब देते हैं और क्या चीज़ कहते हैं। तो हमने लिखा 6 मास का विशेष प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स
पीडीपीईटी पाठ्यक्रम जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का 73वां संशोधन की धारा 14 की उपधारा 1 के दूसरे परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मान्यता प्रदान करती है। SCERT उत्तराखंड सरकार द्वारा यह प्रशिक्षण करवाया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी प्रशिक्षण योग्यता RT एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत शामिल नहीं है, विवरण दें। तो ये शामिल नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? मतलब सवाल है कि जो RT एक्ट की धारा 23(9) RT एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत शामिल क्यों नहीं किया गया है? तो इसमें शिक्षा सचिव क्या बात देते? ठीक है। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि शिक्षा सचिव कार्यालय उत्तराखंड शासन को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन नंबर RB 8581333271 इन दिनांक 15 दिसंबर 2023 के संबंध में विभागीय कोई बैठक आहूत की गई, यानी कि विभाग ने कोई बैठक आहूत करी या नहीं करी, बैठक हुई या नहीं, तो विभागीय कोई बैठक आहूत की गई हो और प्रतिवेदन से संबंधित शिक्षा सचिव द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण, दिनांक और दिवस और समक्ष अधिकारी का पूर्ण विवरण दें। किस समक्ष अधिकारी के सामने आपने बैठक रखी, किस समक्ष अधिकारी के सामने में ये प्रस्ताव रखा है, तो उसका विवरण दें कि आगे आपने इसमें क्या कार्रवाई की है, तो उस अधिकारी का आपको विवरण देना है। तीसरा जो बात हमने पूछी है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2017 में RT एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत न्यूनतम अर्हता नहीं होने के संबंध में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए संसद से पारित कानून का राज्य में पालन किया जा रहा है या नहीं। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त सेवारत शिक्षकों का विवरण प्रदान करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि हमने आज उत्तराखंड शासन से मांगी हुई है। तो साथियों, अभी भी आप जितने भी पूरे देश के साथी हैं तो जाग जाएं, और जागने का ये समय भी आ गया है। और अब नहीं जागे तो जैसे पूरे देश से बीएड को डिनाई कर दिया है, बीएड को बाहर ही कर दिया है, तो सोच लो कि फिर आपके लिए भी कोई चारा नहीं बचता, कोई भी आस नहीं बचती। इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि हमारे संगठन के साथ जुड़िए, और संगठन के साथ अपने हक की लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन हक की लड़ाई के लिए आगे आएँ। ऐसे ही नहीं, धीरे धीरे कुछ लोग तो निकल रहे हैं, जैसे कल हमने एक नंबर दिया था, उस नंबर पर कॉल गई है, तो कुछ लोग निकल करके बाहर जरूर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जल्दी ही आप लोग इस बात का संज्ञान लें और इस पर जो है कि विचार करें, मंथन करें कि आगे क्या करना है। किस लिए है कि जब आएंगे, जब आप तय करेंगे कि हमें हाँ ऐसा करना है, और आगे तभी जा कर के हमारे लोग भी सजग रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।